हर बिजनेसमैन की एक ही समस्या, सर मुझे बढ़िया एम्प्लॉय नहीं मिलते, और एम्प्लॉय मिल जाते हैं तो वो टिकते नहीं है, और जो टिक जाते हैं वो पहले तो काम बढ़िया कर रहे थे, बाद में काम करना बंद ही कर देते हैं। न जाने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या है। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं टिक रहे, और टिकने के बाद भी पहले जैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, उसका रीजन सिर्फ एक और एक है, वो आपको पता पड़ेगा कैमरे में देखने से। तो आप एक काम कीजिए, अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल में अपना सेल्फी मोड ऑन कीजिए, और जो व्यक्ति आपको दिख रहा होगा वही आपकी सारी प्रॉब्लम का जड़ है। जी हाँ, आप ही आपके सारे एम्प्लॉय प्रॉब्लम की समस्या हो। अब बोलूंगा मैं कैसे, तो सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। आपकी कंपनी में 2 एम्प्लॉय हैं, राम और श्याम। राम की सैलरी 20,000, श्याम की सैलरी 20,000। राम 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे आ जाता है, चाय का ब्रेक लेता नहीं है, सुट्टे का ब्रेक लेता नहीं है, लंच 20 मिनट में करता है और अपने काम पे पूरा फोकस करता है। 6 बजे का टाइम है, लेकिन 6:30 7 बजे तक बैठ के काम करता है और पूरे साल मेहनत और शिद्दत से काम करता है। दूसरी जगह हमारा श्याम है, 10 का टाइम है, वो 10:15 तक आता है, 2 बार चाय का ब्रेक लेगा, 2 बार सुट्टे का ब्रेक लेगा, 1 घंटा पूरा लंच में लगाएगा, और 6 बजे का अगर ऑफिस है तो 5:45 बजे बैग पैक कर लेगा। लेकिन साल पूरा होने के बाद जब ये दोनों, राम सोचता है कि देख मैंने इतनी मेहनत की, मुझे फल मिलेगा, और शाम को दंड मिलेगा, क्या होता है, दोनों आपके पास आते हैं, आप कहते हो सर साल पूरा हो गया, तनख्वाह बढ़ाओ। आप कहते हो अच्छा, राम की भी 22,000 और शाम की भी 22,000। शाम क्या बोलता है कि मजा आ गया जीवन का, यही तो कंपनी है, यहाँ काम करो चाहे ना करो पैसा पूरा। शाम वैसा ही रहेगा, लेकिन होगा क्या राम के साथ, राम बोलेगा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया भाई साहब, इतनी मेहनत करने के बाद ये फल मेरे भी 2,000, इससे अच्छा काम नहीं करता। तो अब 2 चीज़ करेगा राम, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा, कहेगा ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करना जहाँ परफॉर्मेंस की वैल्यू नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा। फिर आप बोलोगे अरे टैलेंट ही छोड़ के चला गया। दूसरा, राम सोचेगा अगर बिना काम करने के भी पैसे मिलते हैं, जा मैं काम नहीं करता, फिर वो अगले साल काम करेगा नहीं। फिर आप बोलेंगे अरे आया जब तो बहुत टैलेंटेड था, अब ये काम करता नहीं। सर इस राम को शाम बनाया किसने? आपने। एक और चीज नोटिस कर रहा, आपके ऑफिस में अभी जो चल रहा है पूरा 100% सरकारी हिसाब चल रहा है। सर एक चीज नोटिस करो, सरकारी नौकरी को लेकर इतना क्रेज क्यों है, आदमी पागल क्यों है? एक वैकेंसी के पीछे 1 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ फीचर्स हैं सरकारी नौकरी के। पहला, परमानेंट, एक बार लग गई तो निकालेंगे नहीं। दूसरी चीज कि भैया सैलरी वहां पे कटती नहीं है, सैलरी पक्की मिलती है, पूरी मिलती है, सिर्फ छुट्टी करेंगे तो कटेगी, बाकी कटेगी नहीं। तीसरा, वहां पे परफॉर्मेंस चेक नहीं की जाती, वहां वो जो मेहनत कर लेगा उसकी भी वही सैलरी है, जो मेहनत नहीं करेगा उसकी भी सैलरी है। तो वहां पे इसलिए आदमी सोचता है सरकारी नौकरी में आराम है। सर अगर ध्यान से देखेंगे तो यही सेटअप आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी चल रहा है। क्यों? आप मुझे लास्ट टाइम बताइए, आपने किसी भी व्यक्ति को परफॉर्मेंस के हिसाब से कब बाहर निकाला? उसने आपसे ढंग से बात नहीं की, बदतमीजी की, आपने उसको निकाल दिया होगा। आपका फाइनेंशियल कंस्टेंट है, आपने उसको निकाल दिया, पर कभी परफॉर्मेंस की वजह से किसी को निकाला अपन ने कि तू टारगेट मीट नहीं करना, तुझे निकाल देते हैं, या किसी की सैलरी काटी? तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, परफॉर्मेंस करो चाहे ना करो, तनख्वाह पूरी मिल रही है। 1 तारीख को भैया तनख्वाह पूरी की पूरी आती है, टारगेट अचीव करो तो मिलेगी, नहीं करो तो मिलेगी, राम को भी मिलेगी और शाम को भी मिलेगी। तो सर जब काम न करके भी पूरी सैलरी मिले तो कोई काम क्यों करे? जब बिना करे ही मिल रही है तो काम करना नहीं है। सो आप ये जो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन नहीं करते, यही सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए मैंने कहा आप जड़ है। जिस दिन आप परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करने लग जाएंगे, हर हफ्ते हर महीने बैठा के चेक करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट में ये होता है कि भैया यहाँ पे सैलरी सबको मिलेगी, लेकिन जॉब की गारंटी नहीं है कि परमानेंट है। यहाँ पे जब तक तुम काम कर रहे हो, जब तक तुम परफॉर्म कर रहे हो, सैलरी है। जिस दिन परफॉर्मेंस बंद, उस दिन सैलरी खत्म। ये हर हफ्ते चेक करते हैं, हर वीक चेक करते हैं, ये देखते रहते हैं भैया हमारी कंपनी में कौन राम है और कौन श्याम है। ये शाम को पहले हफ्ते में, अगर राम श्याम दोनों एक साथ ज्वाइन करेंगे, 1 महीने के अंदर इनको पता पड़ जाएगा भैया ये राम है, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देंगे, उसको बेटर ट्रीट करेंगे, उसको अच्छी नॉलेज देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। शाम को पकड़ लेंगे भैया ये शाम ढंग से काम नहीं करता, उसके डिसिप्लिन पे काम करेंगे, उसकी नॉलेज की ट्रेनिंग देंगे, स्किल की ट्रेनिंग देंगे। 2nd मंथ भी सुधर गया तो उसने शाम को राम बना दिया।
ट्रेनिंग देके, सुधार के, मेंटरिंग करके, और दूसरे वीक नहीं सुधरा तो तीसरे महीने तो भैया शाम कंपनी में रहेगा ही नहीं, उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। और ये कंपनी के हर व्यक्ति को पता है कि हम मेहनत करेंगे तो आगे भेज देंगे और नहीं करेंगे तो ये निकाल देंगे। इसलिए प्राइवेट का हर व्यक्ति मेहनत करता है और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा ग्रो करता है कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस चेक नहीं करती, प्राइवेट चेक करता है। और अगर आप एक प्राइवेट बिजनेस होते हुए भी परफॉर्मेंस चेक नहीं कर रहे तो ये मान लीजिए आप अपने बिजनेस को सरकारी ढर्रे पे चला रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं आपकी कंपनी में राम भरे और शाम चला जाए तो इसका मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और उनका जो पेमेंट है वो उससे लिंक करना पड़ेगा। यही आपकी एम्प्लॉय प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन है। अगर आप ऐसा करोगे, अगर दुनिया को लगेगा यहाँ तो राम को प्रमोट किया जाता है, तो सारा टैलेंट आपके पास आएगा। जो टैलेंट आएगा, ऐसा माहौल दिखेगा तो रुकेगा और एकदम से छोड़ के नहीं जाएगा। जो परफॉर्मेंस शुरुआत में होगी वो दिनों दिन बढ़ेगी, ना कि घटेगी। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ गई, सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो ये आपकी एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स का था। और भी एम्प्लॉय बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन हमारे पास है। मैं राहुल मालोदिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कोच। मैं एम्प्लॉय रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने लाता रहूँगा, उन सब के सॉल्यूशंस आपके सामने लाता रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं इनके बारे में एक बार डिटेल में बैठ के मालूम किया जाए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, क्या जड़ है, ये तो एक प्रॉब्लम थी, बाकी सारी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इनके प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी बिजनेस फ्रीडम मास्टर क्लास। तो उसका लिंक आपको rahulmaldia.com पे मिल जाएगा या rahulmaldia.com वेबसाइट पे जाके आप मेरे बाकी कोर्सेज, बाकी सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। और आपको इस कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आई कैन अश्योर यू वंस, अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको बिजनेस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, उनके रूट कॉज और उनका चेंज कैसे आएगा, उनका 100% हैंड होल्डिंग के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।